तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। एक के बाद एक मेरे को मतलब ऐसी है कि सब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब शक्ति भगवान सब अपना ही साथ दे रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में जितनी जितनी चीज़ें मैं होके गुजरा हूँ। और मतलब वही है ये। पहले मैंने सोचा था कि लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करके मेरे को अपना प्रचार नहीं करना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ में जब मैं आंसर लिख के देता हूँ तो बहुत लोगों के लिए हेल्प हो रही है। और वो लोग मेरे को शुक्रिया करते हैं। हर बार कोई बताता है कि करीम भाई मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छी बात है। तो अब इसका मतलब ये भी है कि यूट्यूब पे मैंने नहीं बताया, यूट्यूब पे बताया है, लेकिन ठीक है। घर को छोड़ के दूसरी जगह जाने का ध्यान जाप करने का दिल तभी करेगा ना जब घर की शक्तियों से तुम बढ़ रहे हो, तुम उनसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हो। समझ रहे हो? तो तुम्हारे घर में अगर एक होती तो मुझसे ज्यादा लड़ लेते। तुम्हारे घर में 100 है, 50 है, 25 है, अलग अलग शक्तियां है, तो वो मिलकर तुमसे लड़ने की कोशिश कर रही है। अब वो तुमको या तो दर्द देगी, या तकलीफ देगी, या थका देगी। तुम्हारी जाप शक्ति खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो तो भोगी है, उनको भोग चाहिए। लेकिन तुम भोग दे नहीं रहे हो और तुम्हारी शक्ति भी बढ़ रही है। तो या तो तुम्हारे को ये लड़ेगी, घर में दूसरे से झगड़े कराएगी। अब घर में तुम्हारे मेंबर कम है या सब लोग जाप ध्यान वाले, तो फिर तुम्हारे को ऐसा दिल करेगा कि घर से बाहर जाके मंदिर में या कहीं मस्जिद में बैठ के ध्यान जाप करो, क्योंकि वहाँ पे वैसी शक्तियाँ जमा नहीं है, या वहाँ पे उनके रूल्स लागू होते हैं, एक्सचेंज होता है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है। अब वही बात है कि ये चीज़ के लिए मैंने देखा है कि मतलब अब अपन ने तो हमेशा ध्यान और जाप ही की है, ऐसा है। तो अपन वही कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को दिमाग सोन होता है, नींद आती है, फोकस नहीं कर पाते, उनको मैंने हमेशा बोला त्राटक करने को। कुछ लोगों को मैं स्पेसिफिक होके बोल देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दिए पे त्राटक कर लो, हाई लेवल पे रख के, ऐसा है। तो ठीक है, बस ये उसी की निशानियाँ है कि तुम्हारी एनर्जी अपने घर की शक्तियों से ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये टाइम पे लेट डाउन नहीं होना है। ये टाइम पे मस्जिद या मंदिर दरगाह जाने का दिल करे, वहाँ पे जाके आधा 1-2 घंटा और जाप ध्यान कर लेना, वहाँ पे फल फूल चढ़ा देना। समझ रहे हो? तो तुम्हारी घर की जो मिनिमम बची कुची शक्ति है वो भी भोग लेने मंदिर में स्थान में चली जाएगी। और जब तुम घर पे आओगे तो तुमने क्योंकि मंदिर में भी भोग चढ़ा दिया, तो वहाँ का भी आशीर्वाद, वहाँ की भी शक्ति और एनर्जाइज होके आ जाओगे। तो ऐसी बात है, अच्छी बात है। बहुत टाइम तक जाप करने के बाद में जाप करने का मन इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया जब शक्ति आती है तो भक्ति चली जाती है। तो आप सर्टेन जॉब कर रहे हो, उससे आपकी सिद्धि पूरी हो गई, या जिस भी रीजन से आपने लिया, एग्जांपल के तौर पे आज्ञा चक्र के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए, या भक्ति से जुड़ने के लिए, या आपको कुछ पता ही नहीं, बस आप जुड़ना चाहते हो, तो जो भी सिद्धि आएगी वो एक चक्र से रिलेटेड होगी, चक्र से कनेक्टेड होगी। तो जब आप जाप करना शुरू करोगे, आपकी जाप की लिमिट भर जाएगी, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो तीन चार सिद्धि आ गई। अब आप चमत्कार दिखाना शुरू हो जाओगे, अपने आप लोग आपके पास तकलीफ लेके आ जाएंगे कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तुम बोलोगे एक काम कर, ऐसा ऐसा करके, या किसी को सोल्यूशन दे दोगे, काम हो जाएगा। या आप धाम दरबार से जुड़े तो उसकी सोल्यूशन मिल जाएगी। तो उस टाइम पे फिर जाप करने का दिल नहीं होता, फिर आपके मकसद बड़ा हो जाता है, आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए जाप करते हो, दुआ करते हो, काम करते हो। अब बहुत सारे लोग को बस यही पे अटक जाते हैं, क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं पता है। अगर आप ये चमत्कार दिखाने वाली फील्ड में नहीं हो, तो आप जाप ध्यान करोगे और शक्ति आएगी, थोड़े टाइम के जाप ध्यान का दिल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मंदिर में जाके ध्यान करो, नदी किनारे जाके ध्यान करो, पीपल के झाड़ के पास बताया जाता है। और पीपल का झाड़ नहीं, पीपल का ही झाड़ है शायद। और पर्वत पे जाके जाप करो, ध्यान करो। ये क्यों बताया गया? क्योंकि तुम मटेरी अभी एग्जांपल के तौर पे तुम सिटी में रह के जब ध्यान कर रहे हो, फिर थोड़ा ध्यान करता है कि भाई कहीं चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में जो आपस में जो स्पिरिट्स घूम रही है आसपास में, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बनी नहीं है। तुमको उसकी जरूरत है जो पहाड़ पे मिलेगी। फिर तुम पहाड़ पे जाके जाप ध्यान करते हो, नदी किनारे जाके जाप ध्यान करते हो, तो जो शक्ति, जो सिद्धि तुम्हारे पास बन गई थी, वो निकल जाती है, उससे बड़ी आ जाती है। वैसे एक चक्र होगा, फिर दो चक्र होगा, तीन होगा, करते करते सात हो जाएंगे। अब तुम चमत्कार दिखा रहे हो तो हो क्या रहा है? तुम दृष्टि से लेके काम कर रहे हो, तुम हीलिंग का काम कर रहे हो, लोगों का इलाज का काम कर रहे हो, तो वही सिद्धि और बड़ी होती जा रही है। फिर तुमको वो भोग मांगेगी अलग अलग, या जाप ध्यान के लिए काम करेगी, या जिस दरबार से तुम जुड़े हो वहां से कनेक्शन बन जाएगा। अब वहां पे जाओगे तो जो स्पिरिट तुम्हारे पास थी वो उस दरबार में वापस चली जाएगी और तुम्हारे पास नवी आ जाएगी। फिर तुम नया जाप करने लग जाओगे, या तो नए मंत्र का या तो उसी मंत्र का, फिर से वो स्पिरिट और बड़ी होगी, तुम्हारा और बहुत दिल करेगा जाप करना। पहले 3 घंटा बैठते, तब 6 घंटा बैठोगे, क्योंकि पहले तो तुम्हारी लिमिट ही 3 घंटे की बन गई थी, लेकिन अब तुम्हारे पास नई वाली शक्ति आई है जिसको जाप की जरूरत है। तो वो भी मतलब वो डबल इंटेंसिटी से काम कराएगी। पहले वाली ने 3 घंटे की काम करे, अब ये तो और ज्यादा करवाएगी, तो तुम 6 घंटा भी करोगे, फिर 8 घंटा भी करोगे। इसलिए बोला जाता है कि सब कुछ जाप से नहीं मिलता है, सब कुछ ध्यान से नहीं मिलता, सब कुछ हवन से नहीं मिलता, सब कुछ चैरिटी से नहीं मिलता। सब थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, तो ईश्वर उसके एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। क्योंकि अगर पहले वाले में वो सारे रिजल्ट देगा तो तुम बाकी की चीजें करोगे नहीं, ऐसा है। तो इसलिए मंदिर जाके ध्यान, दरगाह जाके ध्यान, और वहाँ के दूतों के लिए जाप, ये सब मैंने पहले भी बताया, ऐसा है। तो इसीलिए बहुत बार बहुत ज़्यादा जाप करने वालों के पास जब बड़ी शक्ति आ जाती है तो उनको जाप करने का दिल नहीं करता, ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बस जाप किए जा रहे हैं, तो वो किसी धाम से जुड़ जाते हैं, तो उनको देखने पे कोई सिद्धि नहीं दिखाई देती, लेकिन दिखाई देता है इस धाम से जुड़ा हुआ है, तो समझ में आता है कि अच्छा बस ये धाम से जुड़ा है और ये जाप करते जा रहा है, वो भक्ति मार्ग वाला है, सेवा करते जा रहे हैं।
तो उसके पास कोई सिद्धि नहीं है। एक तरंग जुड़ी है जो उस धाम से, उस धाम के पीछे देखोगे तो करोड़ों दूध दिखाई देंगे। यानी हर बार यहाँ पे जो भी जरूरत इसको पड़ती होगी वहाँ से आते और जाते। तो ऐसे लोग फटाफट लोगों के इलाज का काम शुरू कर सकते हैं, अगर उसको उन चीज़ की नॉलेज ही नहीं। और बोलते करीम भाई यार दिल नहीं करता लोगों का इलाज करने का, बस भगवान की मस्ती में रहने को दिल करता है। तो कोई बात नहीं, ध्यान करो, ऐसा है, ग्रंथ पढ़ो, ऐसा है, ठीक है। तो मतलब बोलने का मकसद वही है कि जब शक्ति आती तो भक्ति चली आती है। तो जब भक्ति चली गई तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमने किसी की पूर्ति करा दी है, तो उसमें हवन कर लो या तो चैरिटी कर लो। मैं यही बोलता हूँ कि महीने में एक बार दरगाह या ऐसी जगह पे जाओ, चैरिटी कर लो। हिंदू आदमी को बोलता हूँ हवन कर लो, दोनों से सेम प्रोसेस ही फॉलो होने वाला है, और तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, एक स्टेज आगे बढ़ी होगी। प्रेजेंस ऑफ एलियंस एट प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसा कि मैंने बताया, आप मंदिर चले आओ, दरगाह चले आओ, चर्च चले आओ, सारी जगह पे सूक्ष्म आत्मा रहती है। जितना ज़्यादा भोग चढ़ेगा उतने लोगों को उन लोग काम करते हैं। सफ़ेद आत्मा काम कराती है ताकि दुआ लगे, दुआ लगने से वो आत्मा के भी आगे बढ़ने के लिए उसको हेल्प मिलती है। ज़रूरी नहीं भोग से ही सारा काम हो, लेकिन सारे मंदिर, दरगाह, मस्जिद, सब जगह पे सूक्ष्म आत्मा रहती है और वही हेल्प करती है। तुम लोगों को चलो एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, जो लोग ध्यान करें, जाप करें ना, उन लोग हर हफ्ते में एक बार है ना मंदिर ज़रूर जाए। मंदिर जाने के बाद में थोड़ा सा भोग लेके जाए, फूल, मिठाई, जो भी आप लोग का लगता है, मेरे को पता नहीं क्या लगता है, तो वो लेके चले आए, वहाँ पे समर्पित कर दे, ठीक है। अब उसके बाद 2 घंटे तक मंदिर में बैठे रहना, ध्यान करते हुए, ध्यान करके जाप करते रहना, मानसिक जाप, और संकल्प ये लेना कि मैं दृष्टि खोलना चाहता हूँ या मेरी सिद्धि तैयार हो जाए। तो अगर मान लो हनुमान जी के मंदिर चले गए, 2 घंटे तक बैठ के आँख बंद करके खाली जाप करते रहना, ये संकल्प लेना कि हनुमान जी महाराज मैं ना सिद्धि पाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो उसके ग्रेस से, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी एनर्जी रहती है, तो तुम्हारा काम प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है, यही मुसलमान आदमी करे, वो दरगाह चले जाए, दरगाह पे जाके बोले कि मेरी दृष्टि खोलने में मदद करो और मेरे को सिद्धि प्रदान करो ताकि मैं लोगों को ये चीज़ के लिए इलाज कर सकूँ। आप डॉक्टर हो तो दवाई के तौर पे, रुकिया वाले हो तो जिन के तौर पे जो भूत प्रेत का इलाज करे। आप हर हफ्ते 1 बार जाओ या 2 बार जाओ, जितना आपको, अगर आप रोज़ जा सकते तो रोज़ जाओ, 2 घंटा वहाँ जाप कर लो, या रोज़ नहीं जा सकते हफ्ते में 1 बार जाओ, लेकिन वहाँ से बहुत सारी एनर्जी, 2 घंटा जाप कर लिया और पुल करते हुए तो भाई बहुत सारी एनर्जी पुल कर लोगे, ठीक है। कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं, आपने भोग चढ़ा दिया, नारियल फूल जो भी आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दिया। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं खाने वाले, वो दूध ही खाते, दूध ही भोग लेते। उसके बाद आप बैठ जाओ 2 घंटे तक वहाँ पे, आसन लेके, योगा मैट लेके चले आना है, कुछ भी लगा के बैठ जाना, ध्यान करते रहना, जाप करते रहना, बस।